अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप लोग का पिछला हफ्ता जो है वो बेहतरीन गुजरा होगा। अब आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा इसी की बात हम करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आप लोग का आने वाले हफ्ते की थीम के बारे में, मैसेज भी देंगे, साथ साथ देखेंगे कि आप लोगों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल टिप्स गाइडेंस आती है, क्या कलर पहने, क्या ना पहने, क्या खाए क्या ना खाए, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, प्रोवाइडेड कि अगर वो हमारी टैरो कार्ड की एनर्जी में जो है वो आता है। बाकी ये है कि जो लोग मेरा ये वीडियो जो है वो पहली दफ़ा देख रहे हैं, ये प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको वेलकम। मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद आयशा और आयशा जो है वो मेरा नाम है, तो ये तो आप लोगों को पता लग गया है। और इस चैनल के अंदर जो है वो हम लोग टैरो कार्ड के ज़रिए आप लोगों के आने वाले हफ्ते की एनर्जी को चेक करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे रूहानी रिलेटेड मामलात होते हैं, अमलियात रिलेटेड मामलात हैं, उसको भी बीच बीच में कुछ ना कुछ हल्की फुल्की डिस्कशन चलती रहती है। तो वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक और मैसेज के ऊपर बात करना चाहूँगी। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, आप लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और उसके अंदर जो कॉमन थीम होता है उसी को लेकर मैं इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ी सी बात करती हूँ, ताकि जनरल जो एक डिस्कशन इसके ऊपर हो जाए और जो लोगों के ज़हन में सवालात हैं वो भी क्लियर हो जाए। और आज जो मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करूँगी वो ये करूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इजाज़तें मांगते हैं डिफरेंट तरह के वज़ाइफ की। वो कहते हैं हमें इस वज़ाइफ की इजाज़त दे दें, इस वजीफ़े की इजाज़त दे दें, हमने जो है वो अमीर होना है, हमने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, हमने जो है ना रूहानी निज़ाम के अंदर तरक्की हासिल करनी है, हमने बेहतरी की तरफ जाना है अपने दुनियावी मामलात में। लेकिन ज़्यादातर उनका फोकस होता है अपने रूहानी मामलात को बेहतर करना है। तो उनको इजाज़तें चाहिए होती हैं ताकि वो सर्टन एक रूहानी पावर को अचीव कर सके। तो उन सब लोगों के लिए एक मैसेज है, वो ये है कि रूहानी जो लाइन है ना, जो जिस तरह मुझे एक इजाज़त मिली हुई, ये एक मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे उस्ताद हैं, जिनकी वजह से मुझे ये इजाज़त मिली है और उनकी दुआओं से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो जब भी आपने अपने रूहानी मामलात को सीधा करना होता है और अपने दुनियावी मामलात को भी सीधा करना होता है, क्योंकि रूहानी मामलात सीधे होंगे तो दुनियावी मामलात भी सीधे होंगे, उसके लिए आपको ना एक रहबर की ज़रूरत होती है, एक आपको मेंटोर की ज़रूरत होती है, एक आपको उस्ताद की ज़रूरत होती है, जो कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करता है, आपको सिखाता है, समझाता है और आपको उस रास्ते पर चलाता है। तो बग़ैर उस्ताद के जो ये रूहानी वज़ाइफ होते हैं, अमलियात के सारे मामलात होते हैं, ये बेमायनी होते हैं। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा तलाश करें। जब आप एक सच्चे तलब से, सच्चे दिल से जो है वो अपने किसी मेंटोर की तलाश में निकलेंगे, तो अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता आपके लिए निकाल देगा और आपकी उनसे मुलाकात करा देगा। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये रूहानी फैज़ है, ये किसी बड़े की इजाज़त के बग़ैर, किसी बड़े की नज़र के बग़ैर, किसी बड़े की दुआओं के बग़ैर जो है वो बिल्कुल बेमायनी है। तो ये चीज़ जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह मैसेज के ऊपर या कॉल के ऊपर समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि इस अपनी वीडियो के अंदर इस चीज़ को क्लियर करूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद इसके ऊपर बात हो, डिस्कशन हो, तो आप लोग जो है वो मुझे नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं काफ़ी इंगेज्ड रहती हूँ अपने ऑडियंस के साथ, मैसेजेस भी कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक को लेकर चलें। एरीज़, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की जो डेट्स हैं वो बनती हैं 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक। तो जी, टैरो कार्ड्स को मैंने उठा लिया है, इनको शफल करना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि एरीज़ वालों को 11 से 17 सितंबर में क्या नहीं करना चाहिए। एरीज़ वालों को 11 से 17 सितंबर क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं 3 कार्ड्स। आप लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाली है, लेकिन क्योंकि आप लोग शायद अपनी नेगेटिविटी या अपने लोड
और बाकी सारे मामलात के अंदर इतने उलझे हुए होंगे कि शायद आप अपनी उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज़्यादा गौर ना कर सकें। तो इसीलिए आप लोगों ने जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, कोशिश करें कि अपने मामलात के अंदर या अपनी चीज़ों के अंदर इतने मगन या इतना उसको अपने ऊपर हावी ना कर लें कि यू आर अनएबल टू सी व्हाट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू या विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे ख्यालात और बाकी सारी चीज़ें हमारे ऊपर इतना ज़्यादा काबू कर लेती हैं दिल और दिमाग के ऊपर कि जो सामने चीज़ पड़ी हुई होती है ना, वो नहीं नज़र आ रही होती और इंसान दूर की बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, या जो पुरानी बातें गुजर गई होती है उसका बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। तो ट्राई टू बी माइंडफुल एंड ट्राई टू बी प्रेजेंट इन दिस वीक, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ या कोई चीज़ें आपके सामने आए तो आप उसको ईज़िली सीख कर सके। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं 11 से सितंबर तक एरीज़ की लव लाइफ कैसी रहेगी। कार्ड्स को हमने शफल करना शुरू कर दिया है। एरीज़ की देखते हैं 11 से सितंबर तक लव लाइफ कैसी रहेगी। उसमें भी सोच विचार जो है वो नज़र आ रहा है, कोई डर और खौफ भी जो है वो चल रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर शायद आप कंफ्यूज्ड है, या फिर एक होता नहीं है वही सोचों का जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इस वीक में एनर्जी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली नज़र आ रही है, जो कि आपके लव लाइफ के अंदर भी कुछ मामलात के अंदर डिले जो है वो डाल सकती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो उसके अंदर कोशिश करें कि ठहराव के साथ जो है वो चलें और मामलात को जो है ना वो जज्बाती होकर या इम्पल्सिव होकर ना देखें, ज़रा ठहराव के साथ मामलात को देखें। कभी कभार कुछ बातें ऐसी खुल जाती हैं कि इंसान ज़रा जज्बाती सा हो जाता है या इमोशंस के अंदर बह जाता है, तो उसकी वजह से भी कोई ऐसी बातें या कदम उठा लेता है जो कि डिस्टर्बेंस कॉज कर लेती है। क्योंकि एंड ऑफ द वीक अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बेहतर पोजीशन में होंगे। अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो आइए देखते हैं मोनोलॉजी वाले कार्ड से कि एरीज़ वालों के लिए इस हफ्ते का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। और वीक है हमारा 11 से 17 सितंबर। एरीज़ को 11 से 17 सितंबर, बल्कि 11 से 17 सितंबर के लिए जो मैसेज है वो क्या है। कम्युनिकेशन इसकी इसका मतलब है कि बातचीत करें, राब्ते बढ़ाएं, क्योंकि वही वाली बात है कि कभी कभार जब ओवर थिंकिंग और ये सब मामला चल रहे होते हैं तो इंसान जो है वो डर जाता है, अपनी सोचों में गुम हो जाता है, व्हाट इफ्स बट्स में जो है वो घुस जाता है और वो कदम नहीं बढ़ा पाता। तो यही आप लोगों के लिए इस वीक में मैसेज है कि अपनी जो सोचें वगैरह चल रही हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें और डिस्कस आउट करने की ज़रूरत है तो डिस्कस करें, लेकिन ऐसे लोगों के साथ करें जो आपको पता है कि आपके खैर ख्वाह हैं या आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो अगर एरीज़ अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को वीक में टैकल करने के लिए राब्ता करना चाहते हैं तो राब्ता भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कोई पढ़ाई जो है वो ले सकते हैं ताकि इस वीक की जो नेगेटिविटी है वो मैनेज हो सके। टॉरस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। आने वाले हफ्ते की जो डेट्स हैं वो है 11 सितंबर से 17 सितंबर। तो आइए देखते हैं टॉरस वालों की एनर्जी, जानते हैं इस वीक की और देखते हैं, पता लगाते हैं कि टॉरस वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस वालों को इस हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए 11 से 17 सितंबर तक। जी, निकालने लगी हूं मैं 3 कार्ड्स। कोशिश करें कि अपने दिल में ज़्यादा बातें जो हैं वो ना रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, अपने मामलात को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ जो है वो डील करें। डबल माइंडेड हैं आप कुछ चीज़ों को लेकर, और कभी कभार ऐसा है कि शायद आपका जो दिल है या दिमाग जो है वो कुछ और करने को कह रहा होता है, लेकिन मे बी
आसपास का जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो टॉरस वालों के लिए इस वीक में यही है कि डबल माइंडेड जो है वो नहीं होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने कामों के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं उसको लेकर चले। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं टॉरियंस की लव रीडिंग 11 से 17 सितंबर तक कैसी रहेगी, इनकी लव एनर्जी जो है वो कैसी है। कार्ड एक गिर गया, कोई बात नहीं। इसका ये मतलब है कि ये भी एक एनर्जी शो कर रहा होता है। जब हम कार्ड्स को शफल कर रहे होते हैं, कार्ड्स एक एनर्जी है। टैरो कार्ड्स के जो कार्ड्स हैं, सारे जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे एक एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी शफल करते वक्त भी जो एक मैसेज आ रहा है वो नेगेटिविटी का आ रहा है, लेकिन इसको मज़ीद हम शफल करते हैं और देखते हैं कि क्या यही नेगेटिविटी हमें इस पूरे हफ्ते में नज़र आएगी या नहीं। तो निकालते हैं 3 कार्ड्स। डबल माइंडेड हैं आप लोग चीज़ों को लेकर, जो हम लोगों ने अभी इसमें भी बात की कि डबल माइंडेड जो है वो आप लोग ना हो, कुछ सोच विचार कर रहे हैं, कुछ दूर जाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी जो है वो चल रही है और उसकी वजह से, लेकिन एंड ऑफ द वीक शायद आप लोग अपनी इस नेगेटिविटी और डबल माइंडेडनेस के ऊपर काबू पा लें और ज़रा अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। तो अभी हम लोग देखते हैं टॉरियंस का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है। मैसेज ऑफ द वीक फॉर टॉरस फॉर द वीक 11 सितंबर टू 17 सितंबर। You're very close to achieving your goal। आप लोग अपने मंजिल के काफ़ी करीब हैं, तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी, कंफ्यूज नहीं होना, डबल माइंडेड नहीं होना, लोगों की बातों में नहीं आना। जो आप लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर हिम्मत हौसले के साथ चलते रहें। अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन या कोई मामलात आते भी हैं तो वो इस वजह से होते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक होपफुल मैसेज है, एक पॉजिटिव मैसेज है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इसीलिए डबल माइंडेडनेस जो है वो ना दिखाएं इस वीक के अंदर, और इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाएं इस मैसेज का और अपने मामलात को पॉजिटिवली देखें। जेमिनी, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 11 सितंबर से 17 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स की जो दुनिया है, टैरो कार्ड्स की जो एनर्जी है, दुनिया तो वैसे अल्लाह ताला की है जिसमें हम सारे बसते हैं और अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है, और भी काफ़ी ज़्यादा मखलूक़ात हैं इस दुनिया के अंदर। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये टैरो कार्ड्स की जो एनर्जी है ये हमें आपके आने वाले हफ्ते के बारे में क्या मैसेज दे रही है और आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो जेमिनी वालों को 11 से 17 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं 3 कार्ड्स। जेमिनी वालों की जो है ना, कुछ चीज़ों के अंदर मे बी नज़र आ रहा है एट द एंड ऑफ द वीक चेंजिंग नज़र आ रही है, किसी चीज़ का इख्तिताम जो है वो नज़र आ रहा है। ये डेथ वाला कार्ड आया है। अक्सर लोग इसको डेथ को जो है वो मौत के साथ तशबीह देते हैं कि जी डेथ का कार्ड है, इसका मतलब है कोई मौत रिलेटेड बात है, लेकिन इसका मतलब है कि किसी एक चीज़ का जो है वो इख्तिताम भी लिया जाता है इस कार्ड को। तो जो इस वीक की जो एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है जेमिनी वालों के लिए, जेमिनी वाले भी इस वीक के अंदर ज़रा नेगेटिव जो है वो नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने मामलात के अंदर जो है ना वो घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको हावी कर लिया है और उनकी सेहत के भी मामलात जो है वो डिस्टर्ब जो है वो इस वीक में नज़र आ रहे हैं। ख्वाब उनको शायद जो है वो इस वीक में ना ठीक आ सकें क्योंकि उनकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब्ड है, जिस्मानी भी और मेंटली भी वो डिस्टर्ब्ड हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने जो मामलात हैं उसको अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें ताकि वो आपकी हेल्थ को और आपकी जो है मेंटल हेल्थ को भी एज वेल एज फिज़िकल हेल्थ को डिस्टर्ब ना करें। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की लव हॉरोस्कोप की तरफ, देखते हैं लव रीडिंग कि जेमिनी की लव रीडिंग इस आने वाले हफ्ते की कैसी रहेगी। और आने वाला हफ्ता है हमारा 11 से 17 सितंबर तक।
जेमिनी की 11 से 17 सितंबर तक की लव एनर्जी कैसी रहेगी। आपके दिल और दिमाग में काफ़ी बातें चल रही हैं, मे बी कुछ बातें इस तरह की सामने नज़र आई हैं और आपकी लव रिलेटेड मामलात के अंदर कोई डिसेप्शन जो है वो नज़र आ रही है, कोई चीज़ आपसे छुपाई जा रही है और मिडल ऑफ द वीक उसकी कुछ कार्रवाई आपके सामने शायद खुले, कुछ चीज़ें आपके सामने नज़र आएँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आपने इन सब चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली लेना है और इन चीज़ों को बड़ा सब्र के साथ लेना है और इत्मीनान के साथ लेना है। जैसे एक बात नहीं करते कि पानी के ऊपर जब आप कोई चीज़ ड्रॉप डालते हैं तो पानी जो है वो बिज़ी हो जाता है, आपको उसमें अपना रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आता। इसी तरह अपना दिमाग और दिल की भी बात होती है, जब उसके अंदर बातें चल रही हो ना, इस तरह कोई कंकर गिरा हो और नेगेटिविटी आए तो आपको क्लैरिटी नहीं नज़र आती बहुत सारी चीज़ों की। तो इस वीक में जो जेमिनी वालों के लिए एनर्जी आ रही है कि ठहराव के साथ चलें, अपने माइंड को जो है वो क्लियर रखें। लेकिन हम मज़ीद चेक कर लेते हैं कि मोनोलॉजी वाले कार्ड से जेमिनी वालों की एनर्जी जो है वो क्या इस बात को फर्म करती है या नहीं। तो आइए देखते हैं जेमिनी वालों की 11 से 17 सितंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। जेमिनी की हम लोग देखने लगे हैं मैसेज ऑफ द वीक। जेमिनी का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो 11 से 17 सितंबर क्या है, आइए देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। एतमाद जो है वो आपकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। तो जो शैतान है या जो हमारा ईगो है या लोगों की जो बातें हैं वो अक्सर आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो शेक कर देती हैं। तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि इंसान अच्छे लोगों में उठे बैठे और तवक्कुल के साथ चले। जब तवक्कुल के साथ चलता है ना, भरोसे के साथ चलता है, अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा भी तभी होता है जब आप किसी और के ऊपर भरोसा करते हैं और वो कोई और जो भरोसा करने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है और जो अल्लाह ताला से हमें मिलवाते हैं और उनसे क्लोज़ करते हैं, जो हमारे बड़े रूहानी बुज़ुर्ग जो होते हैं, उस्ताद होते हैं, वो भी आपका ये कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है जेमिनी वालों के लिए। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस वीक में एंटर हो और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। नेगेटिविटी, मसले मसाइल आते रहते हैं लेकिन उसको हावी नहीं होने देना। सेरियंस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 11 से 17 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं कि सेरियंस की एनर्जी इस आने वाले हफ्ते की कैसी रहेगी और इन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो 11 से 17 सितंबर तक कैंसेरियंस को क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड हमारे हो गए हैं शफल, निकालते हैं 3 कार्ड्स। मुझे लगता है ये जो शुरू के हमारे जितने भी स्टार्स हैं इनकी एनर्जी जो है वो इस हफ्ते की काफ़ी नेगेटिव जो है वो नज़र आ रही है। नेगेटिव नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो कैंसेरियंस के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जिसकी वजह से प्रेशर है, डबल माइंडेडनेस भी है। 2 चीज़ें हैं, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोग सोच विचार जो है वो कर रहे हैं। मेरा मशवरा इसके अंदर ये है कि इन बातों को बहुत ज़्यादा सर पे सवार ना करें क्योंकि आप लोगों की इस हफ्ते में नींद भी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। तो अपनी नींद का जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखें। बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो है वो अपनी नींद को पूरा करें क्योंकि वो आपके दिमाग की फंक्शनिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। तो लव रीडिंग हम लोग देखते हैं कि आप लोगों की कैसी रहेगी। कहीं ये जो डबल माइंडेडनेस है और ओवर थिंकिंग है ये कहीं आपकी लव रिलेटेड मामलात से तो नहीं है। तो कैंसेरियंस की 11 से 17 सितंबर तक की लव एनर्जी क्या कहती है, आइए देखते हैं। आप लोग शायद अपने लव रिलेटेड मामलात के अंदर ही कोई डबल माइंडेड है, कोई 2 चॉइसेस हैं आपके पास या कोई 2 बातें या कोई 2 प्रपोजल ऐसे
खुले हैं या कोई बात हुई है जिसकी वजह से आप ज़रा डबल माइंडेड हैं और उस बात का आप लोगों ने इस आने वाले हफ्ते में काफ़ी प्रेशर लेना है। तो मेरा मशवरा इस चीज़ का यही है कि आप लोग जो है वो अपने दिल और दिमाग के अंदर जो बातें हैं उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना करें, तरीके से डिस्कस आउट करें, किसी दोस्त के साथ कन्फाइड करें, कैथारसिस करें, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कैथारसिस नहीं कर सकते तो जर्नल लिख लें, डायरी लिख लें। और जैसे कि हमने शुरू में एक सीरीज़ की थी कि रोज़ाना का एक मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज करें कि ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाएं, फिर कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं कि वो आप लोगों के क्या क्या चीज़ों में बेहतरी है ताकि एक इंसान की डायरेक्शन क्लियर हो। तो जर्नल कर लिया करें, वो भी बड़ी अच्छी होती है आदत और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है ताकि जो दिल का गुबार होता है ना वो निकल आता है। अब हम चलते हैं आप लोगों की मैसेज ऑफ द वीक की तरफ और आइए देखते हैं कि कैंसेरियंस का 11 से 17 सितंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। A new start is coming। ये तो बड़ी पॉजिटिव एंड के ऊपर जो है वो आप लोगों की रीडिंग हुई है कि एक न्यू स्टार्ट, एक नई चीज़ की बिगिनिंग जो है वो नज़र आ रही है, एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। शायद इसीलिए आप लोग डबल माइंडेड हैं। तो नई शुरुआत जो है वो बहुत सारे लोगों को ओवरवेलम भी कर देती है, डरा भी देती है, लेकिन वो एक इंसान के लिए ज़रूरी भी होता है चेंज। वो चेंज ना हो तो एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। तो अल्लाह ताला कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टांसेस लेकर आता है जिसके अंदर जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आएंगे, एक नई शुरुआत नहीं लेंगे, तो मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाते हैं। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करें और इस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर चलें। लियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 11 से 17 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं कि 11 से सितंबर तक के लियो वालों के हालात कैसे रहेंगे और जो टैरो कार्ड्स की एनर्जी है वो क्या बता रही है और उनको क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों में एहतियात बरतनी चाहिए। तो लियो वालों का 11 से 17 सितंबर तक का हफ्ता कैसा रहेगा और उनको क्या नहीं करना चाहिए। लियो को 11 से 17 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। पैसों के मामलात के अंदर ज़रा एहतियात करें, उसमें फ़जूल ख़र्ची जो है वो आप लोगों ने नहीं करनी। अगर हो सकता है तो किसी पीली चीज़ का जो है वो सदका भी दे सकते हैं, किसी पीली मिठाई का, दालों का सदका वीरान जगह पे जो है वो रख सकते हैं, कब्रिस्तान के पास उसको रख सकते हैं। पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ़्रेश वेजिटेबल्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ़्रेश चीज़ें खाएँ, पानी दम करके पिएँ। और इस वीक में जो है वो आप लोगों को कोई एक मैसेज जो है वो आएगा, लेकिन आप उसको लेकर शायद कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो ना हो, ताकि आपकी मामलात के अंदर जो है ना उस कन्फ्यूजन की वजह से नेगेटिविटी आ जाती है तो मामलात में डिले आ जाता है। अब हम देखते हैं लियो वालों की लव रीडिंग और देखते हैं कि लियो वालों को कि जो मोहब्बत के जो मामलात हैं वो कैसे रहेंगे। तो लियो वालों के जो मोहब्बत के मामलात हैं, लव रीडिंग है, वो कैसी रहेगी आइए देखते हैं। और वीक हमारा है 11 से 17 सितंबर। काफ़ी देर से जी कार्ड शफल हो रहे थे। लव लाइफ से रिलेटेड शुरू में ज़रा बातचीत बेहतर हो सकती है, कोई डिस्कशन हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, या कोई चीज़ प्रेजेंट हो सकती है, कोई गिफ्ट वगैरह मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीक जो है आप लोग स्ट्रगल करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं, अपने लव लाइफ को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने मामलात को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ही चलें। अब हम देखते हैं आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक फॉर लियो
फॉर द वीक 11 to 17 सितंबर। तो आइए देखते हैं कि लियो को 11 से 17 सितंबर का जो मैसेज है लियो के लिए वो क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने जो एक जो डर और खौफ और जो चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन है, सोचों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, उसके ऊपर आप लोगों को इस हफ्ते में काम करने की ज़रूरत है ताकि आपके मामलात में रुकावट जो है वो ना आ सके। जिस तरह हमने पहले भी बात की कि डबल माइंडेडनेस है, कन्फ्यूजन है, और जो वो कन्फ्यूजन है वो हमें मैसेज ऑफ द वीक में का जो कार्ड हमने निकाला उसमें पता लग गया कि वो डर की वजह से है। तो आप लोगों ने अपने डर के ऊपर काम करना है इस हफ्ते के अंदर, और वही वाली बात होगी कि लिस्ट आउट कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों से जो है वो आप लोग डर रहे हैं। एक प्लानिंग जो है वो अपनी बेहतर तरीके से कर सके ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ मामलात कंट्रोल में हैं, लेकिन इवेंचुअली मामलात अल्लाह ताला के कंट्रोल में होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला को भी सामने रखकर जो है वो चलें और अल्लाह ताला को भी अपने मामलात बताएं, अपनी तरफ से प्लानिंग ज़रूर करें। जैसे कि एक बात है कि अपना जो भरोसा है वो रखें ज़रूर, लेकिन ऊंट को भी बांधें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें और भरोसा रख कर चलें। तो ऐसे ही अपने ऊंट को जो है वो बांधें, अपने फेयर्स के ऊपर काम करें, प्लानिंग करें और फिर अल्लाह पे तवक्कल होकर चलें। फिर को हम देखते हैं आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आने वाला हफ्ता है हमारा 11 से 17 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं कि वर्गो की इस हफ्ते की एनर्जी क्या कह रही है और उन लोगों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। तो वर्गो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड्स हम कर रहे हैं शफल। एनर्जी को हम चेक करते हैं और देखते हैं कि वर्गो वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। आपके मामलात के ऊपर कोई नज़र रखकर जो है वो बैठा हुआ है, धोखेबाजी भी हो सकती है और डिसेप्शन भी हो सकती है। जो सेकंड कार्ड आप लोगों के पास आया है वो ये कार्ड आया है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द वीक आप लोग अपने काम के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, मामलात के ऊपर वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों की इस वीक में जो नज़र आ रहा है वो ये कि अपने मामलात को अपने तक रखें। आपके मामलात के ऊपर कोई बड़ा नज़र डाल के रखा हुआ है तो नज़र लग सकती है या आपके मामलात को डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसीलिए अपने मामलात को अपने तक ही रखें, ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस ना करें और अपने मामलात को प्लानिंग के साथ जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ। तो आइए देखते हैं वर्गो की लव लाइफ कैसी रहेगी 11 से 17 सितंबर तक। जी वर्गो, हम लोग देखते हैं अब आप लोगों की लव रीडिंग, देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी 11 से 17 सितंबर तक कैसी रहेगी। तो वर्गो की 11 से 17 सितंबर तक की लव रीडिंग हमें क्या बता रही है, आइए जानते हैं कार्ड से। पॉजिटिविटी है इस हफ्ते में। जो बिगिनिंग है वीक का वो काफ़ी जो है वो होपफुल और बड़ा खुशी वाला चल रहा है, बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन मिडल ऑफ द वीक में जो है वो थोड़ा जज्बातीपन जो है वो उसकी वजह से आ सकता है, इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो आप ज़रा बेहतर पोजीशन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं अपने लव रिलेटेड मामलात से। अब हम देखते हैं आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक वर्गो के लिए 11 से 17 सितंबर तक का मैसेज क्या है, आइए देखते हैं। वर्गो का 11 से 17 सितंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक। A personal issue reaches resolution। तो मे बी आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड ही है कि शुरू में क्योंकि आप बड़े पॉजिटिविटी है लेकिन एंड ऑफ द वीक आप लोग बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। ये शायद उसी से ही रिलेट कर रहा है, एक कंटिन्यूटी जो है वो नज़र आ रही है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरी की बात है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों के जहन में काफ़ी अरसे से
तंग कर रही थी, आपके मामलात को भी डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आप लोगों के जो पर्सनल मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ और रेजोल्यूशन का मतलब है कि सॉल्व होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं और सॉल्व होंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। तो इस पॉजिटिविटी के साथ इस वीक को लेकर चलें और अपने मामलात को अपने तक ही रखें। लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की जो हमारी डेट्स हैं वो बनती है 11 से 17 सितंबर तक। तो टैरो कार्ड्स को आइए शफल करते हैं और जानते हैं कि आप लोग की इस वीक की एनर्जी कैसी रहेगी और आप लोगों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। तो लिब्रा के लिए क्या मैसेज है, क्या किन चीज़ों से एहतियात है, आइए टैरो कार्ड्स की एनर्जी से जानते हैं। 11 से 17 सितंबर तक लिब्रा को क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं 3 कार्ड्स। आप लोगों के फैमिली रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें ज़रा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। पर्सनल रिलेटेड मामलात, रिलेशनशिप्स हो गए, फैमिली रिलेशनशिप्स हो गए, उसमें ज़रा नेगेटिविटी नज़र आ रही है और उसमें आपको काफ़ी उदासी फेस करनी पड़ रही है और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा जो है दिल और दिमाग में बातें लेकर चल रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने ये पर्सनल जो मामलात हैं इनको अपनी सोचों की वजह से या नेगेटिविटी की वजह से डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हर वो चीज़ जो हमारा दिमाग कह रहा होता है वो ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लिब्रा की लव लाइफ की तरफ। तो आइए देखते हैं लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहेगी। 11 से 17 सितंबर तक की लिब्रा की लव एनर्जी क्या बता रही है, क्या कहती है, आइए देखते हैं। लव लाइफ में जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। बिगिनिंग ऑफ द वीक आप लोगों को अच्छा है, लेकिन मिडल में और एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो ज़रा मामलात में डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आ रही है। कोशिश करें पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर चलें। तोहफे तहाइफ अगर आप दे सकते हैं वो दें, क्योंकि तोहफे तहाइफ देने से जो है वो मोहब्बत जो है वो बढ़ती है। या आपके पास अगर कोई अच्छी चीज़ है तो खुशियाँ बांटें। खुशियाँ बांटने से जो है वो और बढ़ती हैं। तोहफे तहाइफ बांटें ताकि जो एक मोहब्बत है ना वो ज़रा ऊपर जाए और उनके भी ज़हन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हों। तो एक मेरी तरफ से तो ये मशवरा है कि अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो है ना एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एंटर हों इस जो भी आपके रिलेशनशिप के मामलात हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक। मैसेज ऑफ द वीक जो है लिब्रा के लिए 11 से 17 सितंबर तक क्या है, आइए देखते हैं। लिब्रा की जो है वो मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। 11 से 17 सितंबर तक मैसेज ऑफ द वीक फॉर लिब्रा फॉर द वीक 11 to 17 सितंबर। कार्ड्स भी हमारे 2 गिर गए, हम उनको भी देख लेते हैं। 3-4 कार्ड्स हैं, लेकिन हम दोबारा शफल करके निकालते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक अच्छी नोट के ऊपर आप लोगों की रीडिंग एंड हुई है कि एक नई शुरुआत जो है वो सामने नज़र आ रही है। तो इसीलिए कन्फ्यूजन और जो डर खौफ है उसको बेहतरी की तरफ जो है वो लेकर जाएं और ज़रा अपने आप को और मज़ीद प्रेजेंट करें और अप्रिशिएट करें जो आपके पास ज़िंदगी में है, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी अप्रिशिएट करें और उनको भी बताएं कि वो आप लोगों की ज़िंदगी में ख़ास हैं। तो शायद आप लोगों की इसी एटीट्यूड की वजह से मामलात में बेहतरी आ जाए। स्कॉर्पियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स हैं 11 से 17 सितंबर तक। स्कॉर्पियो को क्या नहीं करना चाहिए इस हफ्ते में, आइए टैरो कार्ड्स की एनर्जी से जानते हैं। अपने रिलेशनशिप्स के मामलात से रिलेटेड, अपने कामों से रिलेटेड जो है वो गुस्सा नहीं होना।
जज्बाती नहीं होना, गर्म नहीं होना। इस वीक में ज़रा जो है वो गुस्से वाली मतलब गुस्से वाली नहीं कह लें, एक गर्म एटीट्यूड नहीं होता एक इंसान का, वो ज़रा थोड़ा सा स्कॉर्पियो के लिए जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आप अपने मामलात के अंदर इस तरह गुस्से से नहीं चलेंगे, हॉट टेम्पर्ड होके नहीं चलेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आपके मामलात में बेहतरी आएगी। अदरवाइज़ डिस्टर्बेंस रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं स्कॉर्पियो की लव रीडिंग 11 से 17 सितंबर कैसी रहेगी। निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड स्कॉर्पियो के 11 से 17 सितंबर की लव रीडिंग के लिए। कोई शायद आपकी इस गुस्से की वजह से या ये थोड़ी सी हॉट हेडेडनेस की वजह से शायद आपसे बातें जो है वो कुछ लोग छुपा रहे हों और आपके बैक पे कोई काम कर रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही वजह हो, मे बी अभी आजकल जो पोजीशन जो थोड़ी नज़र आ रही है और टैरो कार्ड्स की एनर्जी भी जो बता रही है कि कुछ डिसेप्शन चल रही है या कुछ बातें आपसे छुपाई जा रही हैं, लेकिन आप लोग जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीक जो है मे बी आप इसके ऊपर ज़रा सोच विचार करें, ज़रा प्लानिंग करें, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने अब चीज़ों को कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अब हम देखते हैं आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो का मैसेज ऑफ द वीक 11 से 17 सितंबर कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। तो मैसेज ऑफ द वीक जो है वो हमारा क्या है 11 से 17 सितंबर स्कॉर्पियो के लिए। कार्ड निकालते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फैसला लेने का वक्त जो है वो आ गया है। फैसला नहीं, इसका मतलब है कि जो आप जिस चीज़ के ऊपर प्लानिंग कर रहे थे, तो अब आप उससे रिलेटेड जो है एक स्टेप बढ़ा दें और उसके ऊपर एक्शन लें। नो डिसीजन इज़ ऑल्सो अ डिसीजन, नो एक्शन इज़ ऑल्सो अ डिसीजन, कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे और वो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस इंसान को फेस करने पड़ जाते हैं। तो अगर आप किसी जगह पे स्टक हैं तो अपने मामलात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर काम करके प्लानिंग करके अपना कदम बढ़ाएं। प्लानिंग जो आप लोगों ने करनी थी वो कर ली, लेकिन ये जो वीक है ये एक्शन वाला भी है, तो इस चीज़ की एनर्जी को यूज़ करें और ज़रा प्लानिंग से निकल कर अब एक्शन की तरफ जाएं। सेजिटेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाला हफ्ता हमारा बनता है 11 से 17 सितंबर तक। आइए देखते हैं सेजिटेरियस वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। सेजिटेरियस वालों को 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। आइए टैरो कार्ड की मदद से जानते हैं, देखते हैं इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो कैसी है, ताकि आप जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहें वो आप अवॉइड करें। सेजिटेरियस के लिए 11 से 17 सितंबर में किन चीज़ों से बचना चाहिए। पैसों के मामलात के अंदर जो है वो एहतियात करें, पैसों के मामलात के अंदर एहतियात करें और कोशिश करें फजूल खर्ची जो है वो ना करें और अपने पैसों के मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार भी ना करें। होता है ना कि ये पैसे किधर से आएंगे, कैसे होगा, किस तरह मैनेज होगा। कोशिश करें कि जो है ना इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा अपने पैसों रिलेटेड मामलात को ना सोचें और बहुत ज़्यादा जो है ना वो फजूल खर्ची की तरफ भी ना जाएं, एतदाल में जो है वो चलें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ, देखते हैं सेजिटेरियस वालों की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी 11 से 17 सितंबर तक। लव लाइफ के अंदर भी नेगेटिविटी जो है वो नज़र आ रही है
और मिडल ऑफ द वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अपने पास को लेकर जो है वो सोच विचार करते हुए आ रहे हैं कि पहले चीज़ें बड़ी अच्छी थी, अब ऐसा क्या हो गया सारा कुछ, और उसकी वजह से जो है ना इमोशंस जो है ना वो आपके काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं, आप जज्बाती भी हो सकते हैं, रोना धोना भी चल सकता है, गुस्सा वगैरह भी चल सकता है। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से बचें। अब हम देखते हैं सैजिटेरियस वालों की मैसेज ऑफ द वीक। सैजिटेरियस वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या है 11 से 17 सितंबर तक, आइए देखते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। आप लोग शायद अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग एक कर रही हैं कि ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने शुरू में भी बात की कि आप शायद अपने पैसों के मामलात के अंदर बड़ा कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इंसानों हमारे बस में वैसे कुछ भी नहीं होता, हमें ऐसी एक इल्यूजन है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं कंट्रोल कर रहे होते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। तो इसीलिए इसी चीज़ को ज़हन में रखें कि जो अल्लाह पत्थर के अंदर भी जो एक कीड़ा होता है उसको भी रिस्क दे देता है, नीचे जहाँ तक इंसान की रसाई भी पॉसिबल नहीं है, ओशंस की बिल्कुल आप डेप्थ में चले जाए ना, अब तो साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँची है, वहाँ भी जो है ना वो अल्लाह ताला जो है वो रिस्क पहुँचा देता है, मामलात को देख लेता है। तो आप तो फिर भी इंसान हैं, तो इसीलिए अपने मामलात को अल्लाह ताला के सामने सरेंडर कर दें, अल्लाह ताला के सामने रख दें और अपनी कोशिश रखें ज़रूर, लेकिन जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल से जो है ना वो बाहर निकलें। कैप्रिकॉर्न, हम लोग अब बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाला हफ्ता हमारा है 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न का 11 से 17 सितंबर तक हफ्ता कैसा रहेगा और 11 से 17 सितंबर तक कैप्रिकॉर्न को क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न्स को 11 से 17 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। अपने लव रिलेटेड मामलात से लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आप अपने शायद लव रिलेटेड मामलात में डिस्टर्ब्ड हैं, सोच विचार कर रहे हैं और उसकी सोचों ने आपके बाकी सारे मामलात को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ लव रिलेटेड मामलात नहीं, उसके अलावा कभी कभार एक इंसान के कुछ पैशंस होते हैं या एक इंसान सोच रहा होता है कि ये काश मेरा काम हो जाता, या एक चीज़ से बड़ी दिलचस्पी इंसान को होती है, अटैचमेंट होती है, और वो अटैचमेंट जो है वो जब नहीं उस तरह रिज़ल्ट दे रही होती तो आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कैप्रिकॉर्न्स जो है इस हफ्ते में जो अटैचमेंट्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस ना हो, अपनी ऑब्सेशन को कंट्रोल करें, अटैचमेंट को बहुत ज़्यादा अपने सर के ऊपर हावी ना करें, क्योंकि यही जो अटैचमेंट्स हैं ये फिर आपके लिए एक टेस्ट भी बन जाती हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। लव रीडिंग देखते हैं कैप्रिकॉर्न की 11 से 17 सितंबर तक कैसी रहेगी। लव एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर द वीक 11 to 17 सितंबर। आइए देखते हैं। वही जो हमने अभी शुरू में भी बात की कि ज़रा मामलात, आपके लव रिलेटेड मामलात, उसके ऊपर आप वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि कुछ फ़ैसला हो, डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस को या डिफरेंट जो मामलात है, सर्कमस्टांसेस है, उसको आप बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप उस चीज़ को लेकर कोई फ़ैसला करें, कोई कदम जो है वो बढ़ाएं, और एट द एंड ऑफ द वीक में भी आप अपने मामलात को कुछ हद तक कंट्रोल करने की भी कोशिश करें, मैनेज करने की भी कोशिश करें। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स का मैसेज ऑफ द वीक। मैसेज ऑफ द वीक फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर द वीक 11 to 17 सितंबर। आइए देखते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। हम लोग अपनी सोच विचार और बाकी सारे मामलात के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा खुब जाती हैं कि हम लोगों को एक जो बड़ी पिक्चर होती है या दूर का जो हमने गोल बनाया हुआ होता है ना, वो हमें नज़र आना
बंद हो जाता है, वो धुंधला जाता है हमारा विजन। तो इसीलिए कैप्रिकॉर्न के लिए यही मशवरा है कि शायद अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टेंड है और उसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं, पीछे हटना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों से बैक ऑफ ना करें, बड़ी पिक्चर को देखें और उसको लेकर चलें। क्योंकि कुछ बैक ऑफ होने वाली बात भी शायद कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे सामने नज़र आ रही है, डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आ रही है। तो वक्ती प्रेशर को लेकर जो है ना, अपने दूर और जो काफ़ी वो नहीं होता, एक दूरअंदेशी होना, दूरअंदेशी दिखाएं इस वीक के अंदर। अपने वक्ती जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर जो है ना, एक अच्छी बनी बनाई चीज़ को ख़राब ना करें। एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 11 से 17 सितंबर तक। आइए देखते हैं एक्वेरियस की एनर्जी जो है इस हफ्ते की क्या कहती है और एक्वेरियस की क्या क्या चीज़ों से उनको बचना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। पैसों के मामलात में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें और उसके अंदर लिखत परत लाजमन करें। जो भी फैसला है पैसों रिलेटेड, कोई अगर एग्रीमेंट करना है, कुछ भी आपने मामलात करने हैं, तो उसके अंदर आपने लिखत परत और कानूनी तरीके से चलना है, डायरेक्ट तरीके से चलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलना है। ठीक हो गया? तो एक्वेरियस वालों के लिए इस हफ्ते में ये बात आ रही है। अब हम चलते हैं लव रीडिंग की तरफ और लव रीडिंग देखते हैं एक्वेरियस की 11 से 17 सितंबर तक कैसी रहेगी। लव रीडिंग के अंदर जो है थोड़े से मामलात के अंदर डिसेप्शन जो है वो नज़र आ रही है। कोई बातें आपसे कुछ छुपाई जा रही हैं, लेकिन मिड ऑफ द वीक आप ज़रा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीक मज़ीद आपको इस वीक के अंदर जो है ना, कोई पैगाम जो है ना वो अपने लव वन से रिलेटेड मिल सकता है। तो इसीलिए बड़ा सोच समझ के आपने इस वीक में चलना है, कारोबारी मामलात में भी और लव रिलेटेड मामलात में भी। अब हम देखते हैं मैसेज ऑफ द वीक एक्वेरियस का 11 से 17 सितंबर क्या है। आइए देखते हैं, निकालते हैं हम मूनोलॉजी से एक कार्ड और फिर देखते हैं आप लोगों का इस हफ्ते का मैसेज क्या है। होल्ड योर विजन। ठीक है, अपना ध्यान ठीक रखिए। विजन जो है वो आप लोगों का, जो आप लोगों ने एक सोचा हुआ गोल, डिस्ट्रैक्ट ना हो। मे बी शायद आप लोगों को कोई इस तरह का प्रपोज़ल, एक शॉर्टकट देने की कोशिश की जाए इस हफ्ते में, या ये कहा जाए कि इसको इस तरह कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो एक्वेरियस वालों के लिए इस हफ्ते में यही है कि अपने जो मामलात हैं उसको किसी जिसको आप मानते हैं अपना बड़ा, जिसको समझते हैं अपना बड़ा, मेंटोर्स जिनको कहते हैं, जिनकी ज़िंदगी देख के आपको लगता है कि हाँ मेरी अपनी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, उनसे मशवरा करें और मशवरे के साथ और एहतियात के साथ इस हफ्ते में चलें और अपने विजन को जो है वो ना भूलें। क्योंकि वही है कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ना कभी कभार हम लॉन्ग टर्म जो गेन्स है ना उनको इग्नोर कर देते हैं। स्पाइसेस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, बिल्कुल आखिरी जो है वो स्टार है। आइए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्पाइसेस की देखते हैं 11 से 17 सितंबर तक की एनर्जी क्या कहती है और 11 से 17 सितंबर तक स्पाइसेस को क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं आपके 3 कार्ड। कोशिश करें कि इस वीक में कोई ख़ास बड़ा फ़ैसला ना करें। अगर फ़ैसला करना है तो सोच विचार के साथ, प्रॉपर तरीके से, प्लानिंग के साथ, मशवरे के साथ जो भी फ़ैसला करना है वो इस आने वाले हफ्ते में आपने करना है। अब हम देखते हैं लव रीडिंग एक्वेरियस की, स्पाइसेस की जो है लव रीडिंग कैसी रहेगी। बस आखिरी सितारे तक पहुंचते पहुंचते इंसान की अपनी एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो इंसान भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को। कोई बात नहीं, गलतियां इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, इन्हीं से सीखते हैं। तो आइए देखते हैं स्पाइसेस वालों की लव रीडिंग कैसी रहेगी 11 से 17 सितंबर तक।
आपकी लव लाइफ के ऊपर कोई नज़र रखकर बैठा है, रुकावट है उसके अंदर, और आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसके ऊपर आप काम करें, सोच विचार भी कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है ना नेगेटिविटी नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहा है काली बिल्ली बैठी हुई है रुकावट बनकर, और उसकी वजह से शायद आप काफ़ी इमोशनली चार्ज हो जाएं। तो वही जो हमने बात की कि इस हफ्ते में जज्बाती नहीं होना, ठहराव के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। कारोबारी रिलेटेड मामलात भी, बाकी भी ज़िंदगी के मामलात जो आपके चल रहे हैं, और लव रिलेटेड मामलात भी। अब हम देखते हैं पाइसेस का मैसेज ऑफ द वीक। पाइसेस का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, कार्ड्स हमारे गिर गए हैं। आइए दोबारा हम शफल करते हैं और देखते हैं पाइसेस का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। The answers you need are coming। तो इसीलिए सब्र के साथ जो है वो चलते रहें। जिन जवाबात और जिन सॉल्यूशंस के आप बड़े देर से इंतज़ार में हैं वो इंशाल्लाह आपको अनकरीब मिलने वाले हैं। तो इसीलिए सब्र और ठहराव के साथ इस वीक को गुजारें। तो ये थी आप लोगों की वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग अपना फीडबैक जो है वो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके दे सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है, क्योंकि मैं ना सिर्फ एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पामिस्ट भी हूँ और स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, यानी कि रूहानी आमिल भी हूँ। तो अगर आपके रूहानियत रिलेटेड मामलात, अमलियात रिलेटेड मामलात, जादू का कोई मसला है, बद असरात हैं, उसका इलाज करवाना है, उसके सिलसिले में भी आप रब्ता कर सकते हैं। या अगर आपने अपनी रीडिंग करवानी है न्यूमरोलॉजी के ज़रिए, पामिस्ट्री के ज़रिए, टैरो कार्ड के ज़रिए, इस्तिखारा करवाना है, ख्वाबों की ताबीर जाननी है, उसके लिए भी आप एक मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज करके। कॉल्स अगर मैं नहीं सुनती तो प्लीज़ मैसेज छोड़ दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।